बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 27 जुलाई है। इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अहम और बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ओपनिंग बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के स्टार खिलाड़ी से एक ऐसी संगीन गलती हुई है, कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है जिसने इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, शरीफ खानदान के लिए जमीन गर्म कर दी है। और जो बहुत से सख्त बयानिए हैं, यह खतरनाक बयानी है शरीफ खानदान के हवाले से, उनकी मौजूदा हुकूमत के हवाले से। उनमें से एक बयानिया सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानते हैं उनको मालूम है कि किसी भी सियासी जमात के लिए अगर कोई सबसे खतरनाक बयानिया हो सकता है, वो बयानिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि उसकी हुकूमत या उसकी कायम की हुई हुकूमत किसी बैरूनी एजेंडे के तहत, किसी बैरूनी ताकत के, खास तौर पर अमेरिका के कहने पर या उसकी खुशनुदी के लिए, उसको प्लीज करने के लिए फैसले कर रही है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ये हुकूमत है, जो मरकज में उनके भाई शहबाज शरीफ जिसको हेड कर रहे हैं, और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो उनकी बेटी मरियम नवाज के पास है। उसके ऊपर जो सबसे खतरनाक इल्जाम या सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये कि मौजूदा हुकूमत अमेरिका की खुशनुदी के लिए, अमेरिका को प्लीज करने के लिए, पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखने के बजाय अमेरिका के मफाद को मद्देनजर रख के फैसले कर रही है। ये है वो बयानिया। और इसहाक डार साहब का जो मौजूदा दौरा है अमेरिका का, उसमें कुछ ऐसी चीजें और ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं। जाहिर है कि कुछ चीजें हैं जो अभी सब्सटेंशिएटेड नहीं है। माइंस एंड मिनरल्स वाले मामले पर मैं अपना मौक़िफ़ बहुत सारी वीडियोस में रख चुका हूं कि शायद कुछ इंतजार करने की जरूरत है। अभी वो जुजियात सामने आनी है जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है अमेरिका के साथ। बाकी दीगर मामलात भी हैं, लेकिन आफिया सदीकी वाला मामला ऐसा है कि जिसमें इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया, मैंने बिल्कुल आगाज में जो इनिशियल वीडियो की थी इसके हवाले से मैंने ये कहा था कि अगर इसहाक डार साहब इसको वजाहत देने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब यह है कि अब उनको यह एहसास हो गया है कि एक निहायत कमजोर बयान था। लेकिन इसहाक डार साहब ने किया क्या है? इसहाक डार साहब ने बाकायदा लोगों को ये इल्जाम दिया है, पाकिस्तान के अवाम को ये इल्जाम दिया, और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये ताना दिया है कि अगर आपकी अंग्रेजी दुरुस्त नहीं है, आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, आपको अंग्रेजी की समझ नहीं आती, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने वो नहीं कहा, मेरे बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। इस वीडियो में मैं जरा आपके सामने तफसीलात रखूंगा कि जो इसहाक डार साहब ने किया अमेरिका में, और फिर जो उन्होंने वजाहत दी है लफ्ज ब लफ्ज मैं आपके सामने रखूंगा। फैक्ट चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसहाक डार साहब ने जो कहा क्या वाकई उसको सियाक व सबाक से हट कर लिया गया, या इसहाक डार साहब अपनी कमजोर अंग्रेजी की वजह से वो बात बयान नहीं कर पाए, या उनकी नीयत में कोई खोट था। जाहिर है कि नीयत के हाल जो है वो खुदा की जात जानती है। आई एम नॉट ए जज कि हम या कोई भी शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं फला शख्स की नीयत जो है उसको जानता हूं, क्योंकि दिलों के हाल, दिलों के भेद जो है वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात जानती है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में डॉक्टर्स के बारे में मशहूर है कि उनकी लिखाई सिर्फ वो खुद ही पढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो इसहाक डार साहब का अटलांटिक काउंसिल में इंटरेक्शन है, लगभग 51 मिनट का इंटरेक्शन, उस इंटरेक्शन को और उसमें उनकी की हुई गुफ्तगू को सुने और देखे, उसको ये बात बड़े आसानी से मालूम हो जाएगी कि इसहाक डार साहब की अंग्रेजी जो है वो शायद इसहाक डार साहब ही समझ सकते हैं, वही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही वीक एक्सप्रेशन, अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी का ना होना, दुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल ना होना, स्ट्रेस एंड पॉजेस जिस किस्म के हैं, जो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो फिक्रों की बुनत है, वो बिल्कुल वैसी है जैसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो उर्दू बोलते हैं, वैसी ही इसहाक डार साहब की अंग्रेजी है। उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें कभी वर्ब जो है वो नाउन की जगह चली जाती है, कभी नाउन फिसल कर प्रोनाउन की जगह ले लेता है, कहीं पर जो प्रपोजिशंस हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, फंस फंस कर बोलते हैं, जुमले में ब्रीदिंग स्पेस लेने के लिए बहुत ज्यादा फंसते हैं। जाहिर है कि हम उनके एक अच्छा ऑरेटर जो है वो या अच्छे खतीब होने के मामले पर तबसरा नहीं कर रहे, लेकिन जब आप आलमी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, आपसे वहां पर सवालात हो रहे हो, तो जाहिर है कि आपने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के तौर पर बात करनी है। आपको गुफ्तगू करते हुए ये ख्याल रखना है कि आप किसी सियासी जमात के वज़ीर खारजा के तौर पर मौजूद नहीं है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जो भी लोग जितनी भी तनकीद करते हो, मेरा ख्याल है कि अगर आप, मैं खुद बिलावल भुट्टो जरदारी जब वज़ीर खारजा थे तो बतौर वज़ीर खारजा उनकी बहुत सारी
जो तरीकाकार था या जो उनकी गुफ्तगू थी उनको क्रिटिसाइज भी करता था। उनके बतौर वज़ीर ख़ारजा इक़दामात कहाँ पर कमज़ोर थे, कहाँ बहुत बेहतर हो सकते थे, उसके हवाले से मुतअद्दिद बार गुफ्तगू कर चुका हूँ। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि जब भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर उनसे सवाल हुआ, किसी इंटरव्यू में सवाल हुआ या किसी फोरम पर सवाल हुआ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के या मुस्लिम लीग नून के वज़ीर ख़ारजा के बजाय उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जवाब दिया और कम अज कम उस किस्म की गुफ्तगू नहीं की जो इसहाक डार साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान इमरान खान को विलन साबित करने के लिए और खुद को बहुत अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने कुछ ब्लंडर्स किए हैं। आफिया सिद्दीकी साहब के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF उसके हवाले से गुफ्तगू की, जब आप उसको भी मैच करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इसहाक डार साहब का एक एक जुमला, एक एक बात बिल्कुल इसी तौर पर नजर आती है कि वो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, गोरों को खुश करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। काबुल में जो ISI का चीफ चाय पी रहा था वो पॉलिसी जरूर गलत हो सकती है, लेकिन अब वो जाहिर है कि ISI का चीफ था और अगर आप आज खड़े होकर अमेरिका में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर उस बात को इस तरीके से हाईलाइट करेंगे तो जाहिर है कि मामला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा, पाकिस्तान की रियासत पर आएगा। इसी तरीके से ये क्रिटिसाइज करना कि 2013 तक दहशतगर्दी जो है वो 13 से 17 तक हमने ऐसे कंट्रोल कर दिया था और 17 के बाद 18 के बाद फलां ने बॉर्डर खोल दिया, वो जिस किस्म के मामला थे उसमें एक एक जुमला इसहाक डार साहब का वहां पर ये बताने के लिए था कि हम कितने अच्छे हैं और फलां कितना बुरा है। और इसी मामले में इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें उनसे कुछ ऐसी चीजें सरजद हुई कि जिसके ऊपर अब उनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं। अब हैरानकुन तौर पर जो इसहाक डार साहब ने वजाहत दी है, पहले मैं आपको वजाहत सुनवाऊंगा कि इसहाक डार साहब ने आफिया सिद्दीकी के मामले पर वजाहत क्या दी है, फिर हम जरा देखेंगे कि इसहाक डार साहब ने लफ्ज ब लफ्ज मैं आपके सामने फैक्ट चेक रखूंगा और जितने भी जो लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेजेस की जो शाखें हैं, चाहे सिमेंटिक्स के ऊपर, प्रैग्मेटिक्स के ऊपर, जो मानवियत का जो इल्म है उसके एतबार से हम उसको परखने की कोशिश करेंगे कि इसहाक डार साहब ने जो कहा वो किस कदर कमजोर था। मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब के लिए बहुत बेहतर होता कि वो दो बातें कर सकते थे कि या तो इस बात में अपनी गलती का इदराक करते हुए वो अपना बयान वापस ले लेते और एक फ्रेश स्टेटमेंट दे देते उसके हवाले से, बजाय इसके कि ये कहना कि आप मेरी बात नहीं समझ सके, मेरी बात का मतलब ये नहीं था, आपकी अंग्रेजी कमजोर है, या फिर मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। जब आपको इस किस्म की वजाहतें देनी पड़ती हैं तो जाहिर है कि अगर आपने अपना मुद्दा क्लियर लफ्जों में जो है वो बयान किया होता तो कोई भी उसका गलत मतलब ना निकालता। तो गलत मतलब इसीलिए निकला क्योंकि आपने गलत बोला था। इसहाक डार साहब ने जो बोला उस पर आने से पहले जरा सुने। इसहाक डार साहब ने जो अटलांटिक काउंसिल है वहां पर जब क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था तो उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बाद जो वजाहत उन्होंने न्यूयॉर्क में जारी की है पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए, मैं उसकी खबर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनवाना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, कोई हमें ये ना कहे कि हमने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की। नून लीग की हुकूमतों के अदवार में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, PTI वालों को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो मेरा क्या कसूर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी मेरा बयान का वो ही तर्जुमा किया जो कहने का मकसद था। कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है और इनकी रिहाई पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीह है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश एहसान नहीं, हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के बाद जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देते। हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए। उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है। वो एक सवाल था कि आप जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े। मैंने ड्यू प्रोसेस लॉ है, डू वी चैलेंज। डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को। 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है, अभी भी इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं। मैंने इफ का लफ्ज यूज किया है, वो लोगों को तो मैं तो लफ्ज यूज नहीं करता भाई वाला, कुछ है नहीं है। सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है पाकिस्तान की एक्टिविटी को है, मुझे वो क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी। भाई
अंग्रेजी समझ लो, लोगों ने एआई में डाल के मेरी तक उस क्लिप को उसका ट्रांसलेशन किया कि जो कि समझ आनी चाहिए लोगों को, किसी गलतफहमी में ना रहे। वो पाकिस्तान की बेटी है, हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, किसी पे एहसान नहीं है, वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। अच्छा, अब इसहाक डार साहब ने, आपने सुना कि जो इसहाक डार साहब हैं वो इस वक्त गुस्सा करके दिखा रहे हैं। मामला पीटीआई का नहीं है, मामला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप किसी सियासी जमात को, ना आप तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपकी गुफ्तगू में अगर एक सियासी जमात के कारिंदे की झलक नजर आती है तो ये आपका कसूर है। इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू की और उसमें जो एआई की बात कर रहे हैं, इसहाक डार साहब का जो वो टोटल इंटरेक्शन है अटलांटिक काउंसिल में, वो उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। और अगर आप वहां पर जाकर सबटाइटल्स ऑन करें तो आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह इसहाक डार साहब का एक्सेंट जो है वो जाहिर है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड को रखते हुए जनरेट होता है जब आप ऑटो सबटाइटल्स जो हैं वो ऑन करते हैं। और जब आप सबटाइटल ऑन करके देखें तो इसहाक डार साहब जो है वो पोलिटिसाइज बोल रहे होते हैं, तो जो बॉट्स हैं उनको समझ आती है कि वो क्रिटिसाइज बोल रहे हैं। इसहाक डार साहब की गुफ्तगू जो है उसके जो उनका जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो उसको कैच ही नहीं कर पा रहा। तो इसहाक डार साहब ने जो गुफ्तगू किया उसको तो आप जाकर उसके सबटाइटल्स पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो किस तरीके से दरमियान में जाहिर है रेपुटेशन भी कर रहे हैं और इसमें कोई आर नहीं है। इसहाक डार साहब की मादरी जबान अंग्रेजी नहीं है। नोबडी एक्सपेक्ट्स, कोई इस बात से तवक्को नहीं रखता ना, मेरे से कोई तवक्को रखता है कि मैं जो है वो शायद गोरों से अच्छी अंग्रेजी बोल दूंगा। लेकिन जब आपका मलका नहीं है एक शय के ऊपर, आपको जो है वो कमांड नहीं है, आपका उबूर नहीं है, तो आप दूसरों को ताना मत दें कि क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपकी अंग्रेजी कमजोर थी। मैं आपके सामने हर्फ बहर्फ रख देता हूं, उन्होंने अंग्रेजी में क्या बोला, उसको उर्दू में क्या मतलब बनता है। तो इसहाक डार साहब ने जो कहा वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं था। और वो जो वजाहत दे रहे हैं वो वजाहत जो है वो एक बोगस किस्म की वजाहत जो है वो लगती है। इसहाक डार साहब से ये जो कंप्लीट जो है वो सवाल हुआ इमरान खान के हवाले से और उसमें आफिया सिद्दीकी की बात कहां से आई और इसहाक डार साहब ने जो टोटल गुफ्तगू की, मैं आपके सामने सवाल और जवाब रख देता हूं, फैसला आप खुद कर लें। सवाल जो है वो जाहिर है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान का, इंडिया का ताल्लुकात, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, अफगानिस्तान के मामले पर, दीगर मामलात पर बात हो रही थी। दरमियान में जो इसके मॉडरेटर हैं उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू स्विच टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। श्योर, जिस पे जवाब देते हैं इसहाक डार, श्योर। फिर वो कहते हैं कि यू मे नॉट लाइक दिस क्वेश्चन बट एज यू नो अबाउट 2 years ago Imran Khan was arrested. He has a very significant level of support in your own country and abroad as well. And there are concerns that have been raised that perhaps due process is not being followed in his case. Do you, and of course this is not the first time that a prominent political figure has been behind bars in Pakistan. Do you worry that Pakistan's sort of democratic credentials abroad are jeopardized by what's going on with this case? Or do you feel like you have to explain it when you travel overseas? यानी इंटरव्यूअर ने पूछा कि मैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की जानिब आना चाहूंगा, बदकिस्मती से आपको शायद ये सवाल पसंद ना आए, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान को 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया। इमरान खान के लिए आपके मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मौजूद है और इन खदशात का इजहार किया गया है कि शायद उनके मामले में कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया जा रहा। क्या आप, और जाहिर है कि यह पहली मर्तबा नहीं कि आपके मुल्क में एक नुमाया सियासी शख्सियत जेल की सलाखों के पीछे है, क्या आपको परेशानी है कि इससे पाकिस्तान की जमहूरी साख मुतासर होती है, या आपको नहीं लगता कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो इस हवाले से वजाहतें देना पड़ती हैं, इमरान खान के हवाले से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है? ये सवाल किया उन्होंने। उसके ऊपर इसहाक डार साहब ने जो है सबसे पहले तो अपनी तारीफें बयान की। अच्छा, ये वो रटे रटाए जुमले हैं जो फ्लोर ऑफ द सेनेट आपने देखा होगा, या जो पाकिस्तान में वो इंटरव्यूज देते हैं वहां पर वो ये बात जो है वो बड़ी शद्दोमत से और अक्सर आपको कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे जैसा शख्स जो है वो बड़ा मफाहमतकार है, रिकंसिलिएशन पे यकीन रखता है, अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, इमरान खान ने इतने गुनाह कर दिए, इमरान खान ने फलां कर दिया। अच्छा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में तो जो इसहाक डार साहब गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो जाहिर है कि एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान में एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ पॉलिटिशियन, बट एज अ फॉरेन मिनिस्टर जब वो बाहर जाकर इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं थोड़ा सा ऑड लगता है। बहरहाल इसहाक डार साहब जो है उन्होंने वो जवाब उसी तरीके से शुरू किया। अब जाहिर है कि इसहाक डार साहब
हो या नून लीग के या पाकिस्तान के बेशतर पॉलिटिशियंस, उनको जाहिर है कि यहाँ के जो लोकल एंकर्स हैं उनको इंटरव्यूज देने की आदत होती है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं और यल्दा हकीम के सामने फंस जाए, कोई कोई जो है वो स्टीफन सैकर के सामने फंस जाए, तो आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब की हवाइयां उड़ गई थी, माथे पे पसीना था, इसहाक डार साहब जो है उनको उनसे जवाब नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पर भी जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जिस तरीके से उनके चेहरे के ऊपर जो उनके तासुरात हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, दैट ही इज नॉट कंफर्टेबल। वो बिल्कुल भी जो है वो लगता नहीं कि वो किसी आरामदेह कुर्सी पर बैठे हुए, लगता है जैसे किसी आर्जे में, किसी तकलीफ में वो मुब्तला है। सवालात के जवाब देते हुए तो इसहाक डार साहब जो है वो इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वेल लेट मी फ्रैंकली शेयर विद यू, आई एम नोन फॉर, if you find out from, I am in Pakistan's parliament for last almost 32 years. I have been twice a member of the lower house, National Assembly of Pakistan. This is the 5th term in the Senate of Pakistan. I have been leader of opposition in Senate. I am currently leader of the house for last 3 years. So I was known a reconciliator. वो कहते हैं कि मैं खुलकर शेयर करना चाहूंगा कि मुझे जाना जाता है। अगर आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पता लगाएं, मैं 32 साल से पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। मैं 2 मरतबा ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली का रुकन रहा और 5वीं मरतबा ऐवान बाला सेनेट का रुकन बना हूं। मैं सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ रहा हूं। मैं इस वक्त 3 साल से कायदे ऐवान हूं। मुझे एक मफाहमत कार के तौर पर जाना जाता है। आगे वो बात करते हैं, आगे वो कहते हैं कि 2014 इमरान खान पार्टी 126 डेज ऑफ सिट इन। अब इसहाक डार साहब का ना अंग्रेजी मैंने हर्फ बहर्फ लिखी है। इसहाक डार साहब की अंग्रेजी जो है ना वो उसको मुझे याद आ गया है जब मैं ये इंटरव्यू जो है वो सुन रहा था कि 2008 में जब असेंबली थी, तो मुझे याद है कि एक फैसलाबाद से, मैं डेलिबरेटली जो है वो उनका नाम मैं नहीं ले रहा, वो पार्लिमानी सेक्रेटरी थे जो मवासलात की वजारत है, और सवाल जो है वो हुआ कि मोटरवे के ऊपर जो है ना वो चीजें बड़ी महंगी हैं, जो उनके रेस्ट एरियाज हैं, बाहर वही शय जो है वो बड़ी सस्ती मिलती है। पेट्रोल की बेसिकली बात थी, अब पेट्रोल प्राइस जो है वो मोटरवे के ऊपर हायर थी देन जो एवरेज पेट्रोल पंप्स, नॉर्मली पेट्रोल पंप्स जो है वो मोटरवे के बाहर हैं। तो उसके ऊपर एक सवाल था कौमी असम्बली में, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गालिबन या तो गैलरी में मौजूद थे या फिर ऐवान में मौजूद थे, बहरहाल, और उनकी जो बहनें हैं वो भी मौजूद थी। तो उन्होंने इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी उसके जवाब में, जब उनसे ये सवाल हुआ। और कमर जमान कायरा साहब उनके साथ बैठे हुए थे और बार बार उनका हाथ पकड़ के जो है ना उनको समझा रहे थे कि तू भाई अंग्रेजी ना बोल, तो उर्दू में जवाब दे दे। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर स्पीकर, इट इज नॉट जस्ट सीएनजी, इट इज नॉट जस्ट पेट्रोल, यू बाय चिप्स, you buy biscuit, you buy toffee, everything expensive, मोटरवे एवरीथिंग एक्सपेंसिव, ऐसे करके जवाब दे रहे थे। जब इसहाक डार साहब का आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, आप उनको बोलते हुए देखते हैं, उनके जुमले बिल्कुल इस तरीके से टूटे फूटे हुए हैं कि उनका दरमियान में जो है वो कोहेरेंस नहीं बनती, को रब्त नहीं बनता। अब इसहाक डार साहब के जुमले सुने, कहते हैं 2014 इमरान खान पार्टी 126 डेज ऑफ सिट इन, पॉलिटिकल सिट इन 2014 in Islamabad, which actually hampered our economic growth and caused a lot of loss. यानी बेसिकली उन्होंने कहा कि 2014 में इमरान खान की जमात ने 126 दिन का धरना दिया 2014 में इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है वो बड़ी हद तक मुतासर हुई और उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर आगे वो कहते हैं कि I am the one who actually on behalf of the government at that time negotiated with my colleagues, you know, the ceasefire. यानी वो कहते हैं कि मैं हूं वो शख्स जिसने उस वक्त अपनी हुकूमत के बिहाफ पर, उसके कहने पर या उसकी ईमा पर उस वक्त नेगोशिएट किया था, सालसी का काम किया था अपने कॉलीग्स के साथ, और फिर हमने एक सीज फायर किया था। आई वुड कॉल इट द डोमेस्टिक सीज फायर, यानी मैं उसको हमारा जो अंदरूनी सियासत का सीज फायर जो है, फायरबंदी उसको करार दूंगा, या पॉलिटिकल सीज फायर, सियासी सीज फायर जो है उसको कहूंगा। सो दे बाउंड अप, तो उन्होंने खत्म कर दिया, एंड एवरीथिंग फाइन, और सब कुछ ठीक हो गया। यू सी व्हेन यू टेक द स्टेट ऑन, यानी व्हेन यू टेक ऑन द स्टेट की बजाय व्हेन यू टेक द स्टेट ऑन, वो कहते हैं, इसहाक डार साहब कहते हैं कि देखें, जब आप रियासत से टक्कर लेते हैं, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, रियासत से टक्कर लेते हैं, एंड यू पिक अप द आर्म्स,
यानी बेसिकली इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुसल्ला जिद्दोजहद करने का या मुसल्ला होकर रियासत के ऊपर हमलावर, यानी आप ये जरूर आर्गुमेंट कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमला कर दिया या तहरीक इंसाफ ने जलाओ घेराव किया। जो उनका प्रोटेस्ट है वो एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से जो है वो तब्दील होकर एक मुतशद्दद या वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया। लेकिन बाकायदा वहां पर अमेरिका को प्लीज करने के लिए, खुद को अच्छा या मजलूम साबित करने के लिए इसहाक डार साहब ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि तहरीक इंसाफ ने आर्म्ड प्रोटेस्ट जो है वो किया या असलहा के जोर के ऊपर उन्होंने रियासत पर और रियासती इदारों पर हमला किया, विच इज ऑब्वियसली नॉट द केस। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के तरीक़ाकार से आपको सौ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको ये कहना कि वो बिल्कुल आप उनको उस सफ में खड़ा कर दें जो दहशतगर्द या अस्करियत पसंद ग्रोह यहाँ पर करते हैं, जो तालिबान जो है वो करते आए हैं, तो उनके साथ उनका कंपैरिजन करना ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वो कहते हैं कि जनाब इसहाक डार साहब कहते हैं कि एंड यू पिक अप द आर्म्स एंड डू द थिंग्स, और इस किस्म की चीजें करें, डू द थिंग्स। व्हाट हैपेंड ऑन May the 9th, कि 9 मई को जो कुछ हुआ, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अ मैन लाइक मी कैन नॉट इवन डू एनीथिंग, कि मेरे जैसा शख्स भी, यानी कि जो मफाहमतकार के तौर पर जाना जाता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू टेक प्लेस, टेक इट्स कोर्स नहीं कहा उन्होंने कहा हैज टू टेक प्लेस, कि जो कानूनी तरीकाकार है, जो कानून है, वो अपना रास्ता जो है वो अपनाएगा, इख्तियार करेगा, विच इज इन प्रोग्रेस, जो कि जारी है। सो आई थिंक वी शुड नॉट पोलिटिसाइज एनीथिंग, जिसको जो गूगल है उसने रीड किया एज क्रिटिसाइज, वो लफ्ज क्रिटिसाइज नहीं था, इसहाक डार साहब पोलिटिसाइज कर रहे थे कि हमें इसको सियासत की नजर नहीं करना चाहिए, इस मामले को, किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर उन्होंने मिसाल दी, और ये मिसाल बेसिकली जो है उनको देने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसके मामले पे बार बार ये कहा कि अमेरिका ने देखा होगा, ये अमेरिका का इंटरनल मैटर है और हमें कोई इससे मसला नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि आप उसको लश्कर तैयबा के साथ कनेक्ट ना करें। बिल्कुल उसी पैराए में, उन्हीं पैरामीटर्स में रहते हुए उन्होंने आफिया सिद्दीकी वाली एग्जाम्पल दी है। आपको कंप्लीट इंटरेक्शन देखें, मैंने उसको बार बार देखा है, इसहाक डार साहब ने बिल्कुल उसी किस्म के जो है ना वो पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं इन मामलात में। इसहाक डार साहब जो है वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं, नाउ ये जो इफ वाली बात कर रहे हैं ना, इसको सुनते जाइएगा, मैं हर बार तर्जमा कर देता हूं, हो सकता है कि मेरे से कोई कमी कोताही रह जाए, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जब आप इसको पढ़ते हैं, जब आप इसको सुनते हैं, मैंने हर बार लिखा हुआ है, मतलब वही है जो कमजोर मतलब निकलता है, जो इसहाक डार साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर, इफ आई से दैट आफिया सिद्दीकी इज हेयर फॉर डेकेड्स, अगर मैं ये कहूं कि आफिया सिद्दीकी कई दिहाइयों से यहां यानी अमेरिका में मौजूद है, एंड गोइंग टू बी गॉड नोज टिल व्हेन, और न जाने कब तक वो यहां पर रहे, खुदा जाने कब तक वो यहां पर रहे। सो आई थिंक आई विल बी अनफेयर, कि ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी कि अगर मैं ये कहूं कि पता नहीं कब से है आफिया सिद्दीकी यहां पर। फिर आगे कहते हैं कि इफ योर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज रिजल्टेड इन दैट एक्शन, कि अगर जिस तरह यहां पर अगर का जो मामला है वो अगर से नहीं होगा, इफ जो है वो यहां पर उसका मतलब क्या होगा, सुने, इफ योर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज रिजल्टेड इन दैट, आफिया सिद्दीकी के यहां पर सजा याफ्ता और सजा में होना आपके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानूनी तरीकाकार का नतीजा है, द सेम अप्लाइज टू एवरीबडी। तो ये इसका ताल्लुक जो है वो फिर ये एग्जाम्पल या ये जो मिसाल है वो हर शय के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। इमरान खान के केस पर भी यही अप्लाई होनी चाहिए। यानी वो इससे पहले ये कह चुके हैं कि ये अनफेयर होगा अगर मैं कहूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो यहां पर फॉलो नहीं हुआ। दोबारा सुन लें, इसहाक डार कहते हैं कि इफ आई से दैट आफिया सिद्दीकी इज हियर फॉर डेकेड्स एंड गोइंग टू बी गॉड नोज टिल व्हेन, सो आई थिंक आई विल बी अनफेयर, कि ये मेरी तरफ से ये ज्यादती होगी अगर मैं ऐसा कहूं। इफ योर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज रिजल्टेड इन दैट एक्शन द सेम अप्लाइज टू एवरीबडी, सो देयर इज नो एक्सेप्शन, तो कोई इस्तिस्ना नहीं है इमरान खान के मामले में भी
या किसी और मामले में भी, इफ यू आर पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, अगर आप एक मकबूल सियासी रहनुमा है, टू प्रोवोक पब्लिक एंड टू गो एंड अटैक द सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस ऑफ अ कंट्री, कि आप लोगों को उभारें, लोगों को जो है वो इस बात पर इश्तियाल दिलाएं कि वो जाएं और जो सिक्योरिटी तंसीबात हैं उनके ऊपर हमला आवर हों किसी भी मुल्क के। दिस इज नथिंग बट ट्रीजन, ये कुछ नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो गद्दारी के साथ, इसको बगावत के साथ, इसको बलवे के साथ जो है वो तशबीह दी जा सकती है। सो आई एम नॉट अ जज, मैं कोई जज नहीं हूं। आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस मामले में। आई यूज टू फैसिलिटेट, मैं माजी में इस मामले में सहूलतकारी करता था, बट इवन अ मैन लाइक मी, कि मेरे जैसा आदमी भी कांट डू एनीथिंग, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कि मेरे जैसा शख्स भी कुछ नहीं कर सकता, कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। एंड बट आई कैन अश्योर यू, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि दिस गवर्नमेंट इज नथिंग, यानी उन्होंने कहा इज नथिंग। आप और फिर उसके बाद उनका बड़ा ही ब्रोकन सेंटेंस है, वो कहते हैं कि बट आई कैन अश्योर यू दिस गवर्नमेंट इज नथिंग, एज यू नो दैट दिस गवर्नमेंट हैज नथिंग, एज यू नो दैट दिस गवर्नमेंट हैजंट डन एनीथिंग। यानी 3 मरतबा में वो जो है वो अपना ये जुमला कंप्लीट करते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि इस हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया है। बाय द वे द करंट गवर्नमेंट हैजंट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट इज द जुडिशरी। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ये जुडिशरी है जो ये सब कुछ कर रही है। यानी इस हुकूमत ने उसी जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम नहीं लेके आए, जजेस का ट्रांसफर अपने हाथ में नहीं लिया, जजेस की अपॉइंटमेंट अपने हाथ में नहीं ली। उस जुडिशरी के हवाले से वुज़रा ने बाकायदा जो है वो बयानबाजियां नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, उनके खिलाफ जिस किस्म के रेफरेंसेस फाइल हुए वो भी नहीं की। पार्लियामेंट में जो करारदादें अदलिया के खिलाफ मंजूर हुई, पेश की गई, डिबेट हुई, वो भी नहीं किया इस हुकूमत ने। मगर के वो इस बात से जाहिर है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी जो बात होती रही, वो करते रहे। बहरहाल उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जो भी कर रही है वो अदलिया कर रही है। इट इज द केयर टेकर गवर्नमेंट, जो निगरान हुकूमत थी। इट इज द जुडिशरी, इट इज अ ड्यू प्रोसेस, सो वी हार्डली हैव एनी राइट टू इंटरफेयर लाइक एनी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री इन द जुडिशियल सिस्टम, कि हमारे पास कोई इसका इख्तियार नहीं है कि हम इंटरफेयर करें इस मामले में, जैसे किसी भी एक जमहूरी मुल्क में अदलिया के जो निज़ाम अदल है उसमें मुदाखलत नहीं की जाती। सो दैट्स व्हाट इज द फैक्ट इज। ये उनका आखिरी जुमला था, वो आप दोबारा उसको सुने तो आपको पता चलेगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने उसको क्लोज किया है कि सो दैट्स व्हाट इज द फैक्ट इज। इसके ऊपर उन्होंने, अब जाहिर है कि इसका तर्जुमा करने बैठ जाओ तो जाहिर है कि इसहाक डार साहब, लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, उन्हें कहाँ से समझ आएगी इस अंग्रेजी की। जिस तरह डॉक्टर को अपनी लिखाई समझ आती है, इसहाक डार साहब इस जुमले का मतलब भी समझा सकते हैं। और फिर आखिर में वो कहते हैं कि और बाय द वे इस एक ही जिंदगी में इमरान खान के मुतालिक कहते हैं कि हम दोस्त और दुश्मन रहे हैं। इमरान खान सियासत में आने से पहले मेरे पास बाकायदगी से आते थे अपने अस्पताल के लिए चंदा मांगने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। और लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि काश वो लोगों को इश्तियाल ना दिलाते, अपनी पार्टी को रियासत के खिलाफ ना उभारते। ये बड़ी बदकिस्मती है, काश उन्होंने ऐसा ना किया होता। तो ये बहरहाल इसहाक डार साहब ने कहा, अब वो वजाहत दे रहे हैं। जो इसहाक डार साहब या उनकी हुकूमत है, आफिया सिद्दीकी वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पर क्या चल रहा है। सरदार एजाज इसहाक साहब, उन्होंने 11 जुलाई को क्या कहा था, हुकूमत ने क्यों वक्त मांगा था, 21 जुलाई को फिर क्या हुआ, कंटेम्प्ट के हवाले से क्या रिमार्क्स आए, क्या फैसला आया, उसमें इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, वो नोटिस सर्व होते हैं या नहीं। ज़ाहिर है कि एक अलहदा बात है। इसहाक डार साहब के दिल में शायद कोई और बात हो, लेकिन उनकी जो हुकूमत है या जो उनकी जो काबीना है या जो शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें इसहाक डार साहब भी शामिल है, जिसमें वो बतौर नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं, उसके बारे में जो रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए वो सबको मालूम है। अब इसहाक डार साहब के दिल में जो कुछ भी हो आफिया सिद्दीकी के मुतालिक या इमरान खान के मुतालिक, जो उनके अल्फाज हैं, उन अल्फाज में उन्होंने ना सिर्फ ये कि पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं, बल्कि जिस प्रोसेस के तहत अमेरिका में आफिया सिद्दीकी को सजा हुई और रखा गया है, उसको उन्होंने एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करार दिया है और जस्टिफाइड करार दिया। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह उसके ऊपर हम एतराज नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर जो यहाँ पर इमरान खान के साथ हो रहा है, इसके ऊपर
आप एतराज नहीं कर सकते। तो ये है जनाब वो मामला। और जो माइंस एंड मिनरल्स वाला मामला है उसके ऊपर बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो लगता यह है कि अब होने वाली है। जो इसहाक साहब ने वहां पर कहा अटलांटिक काउंसिल में, मेरा ख्याल है जो सबसे अहम हिस्सा था वो इस हवाले से था, वो चाइना और अमेरिका के दरमियान सालसी के हवाले से या उनके दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करने के हवाले से बात थी, वो बहुत अहम थी। ईरान वाले मामले के ऊपर बात बहुत अहम थी, जो प्रेस रिलीज में अमेरिका के उसका इजहार भी होता है, वो कहीं पसे पुष्ट चली गई। और जो हाईलाइट उसके सामने आई है वो आफिया सिद्दीकी वाला मामला है, या वो जो उन्होंने कश्मीर वाले मामले के ऊपर निहायत ही कमजोर बात की, जिसका ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों में तस्करा नहीं है। इसहाक साहब ने अपनी इख्तरा निकाली और तीसरा ऑप्शन कि अगर कश्मीरी चाहे तो वो एक आज़ाद मुल्क बना लें, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादें कम से कम ऐसा कुछ नहीं कहती। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर करूंगा कि माइंस एंड मिनरल्स वाला मामला उसके ऊपर क्या चल रहा है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो तफसीलात आ रही हैं 5 अगस्त के हवाले से, वीडियो बहुत तवील होगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।